ओके, तो हमने तो लास्ट क्लास तक इलीगल एसोसिएशन कर लिया है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी नाउ। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में ये सब जो 1.89 वाला पेज नंबर में है, ये सब तुमको नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट तुमको जो भी पढ़ना है, जो मैं बोल रही हूँ बस वही पढ़ना है, ठीक है? तो अभी देखो, सबसे पहले तुमको जानना है कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी, कितने सारे स्टेजेस की ज़रूरत पड़ेगी? 4 stages. Okay, the first one is the promotion stage, incorporation stage, capital subscription stage और commencement of business stage. और एक बात, ये सब पढ़ने से पहले एक बार जो भी हमने पढ़ाया है प्रीवियस क्लासेस में, एक बार रिवीजन कर लेना, नहीं तो हो सकता है कहीं कहीं तुम कैच ना कर पाओ। ओके ओके, तो सबसे पहले हम प्रमोशन स्टेज पे फोकस करेंगे एंड दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, यू कैन नॉट अवॉइड इट। ओके, तो अभी देखो, पहले वाला क्या आता है? प्रमोशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज को हम रजिस्ट्रेशन स्टेज भी बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन स्टेज को क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन स्टेज भी बोलते हैं। एंड ये वही स्टेज है जहाँ पे हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। डू यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जब हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए बस एक ही सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी। व्हाट इज़ इट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना? वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो कंपनी स्टार्ट कर सकता है। पर जो हमारा पब्लिक कंपनी था उसको 2 सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत थी। एक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द अदर वन इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट? ओके, तो इस इनकॉर्पोरेशन स्टेज में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। ओके, फिर जो पब्लिक कंपनियां हैं उसको 4th स्टेज तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो हमको फाइनल वाला स्टेज में मिलेगा। मैं बस छोटा छोटा तुमको बता रही हूँ क्या क्या स्टेजेस है एंड ऑल। तो सबसे पहले हम प्रमोशन स्टेज पे फोकस करेंगे, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? बस समरी में मैंने बस यही बताया है कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज में तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। दैट्स इट। ओके, लेट्स गो फॉर प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज पढ़ने से पहले तुमको, कंपनी जब फॉर्म होता है, जब प्रोमोट होता है, कौन प्रोमोट करता है? इट इज अ प्रोमोटर। सो देखो, तुम्हारा बुक में जो 1.91 वाला पेज नंबर है, वहाँ पे देखो प्रोमोटर का मीनिंग बताया हुआ है। पर बिफोर वी गो टू व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय प्रोमोटर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, लेट्स गो फॉर दिस वन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट दे देना। ओके, देखो लिखा हुआ है, अ प्रोमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस and does the necessary preliminary work incidental to the formation of a company। मतलब एक प्रोमोटर एक ऐसा इंसान है जो एक आइडिया को स्टार्ट करता है। कंसीव करना मतलब ढूंढ के निकालना, या फिर उसको आइडिया आता है कंपनी फॉर्म करने के लिए, ठीक है? तो ये जो आइडिया आता है, मतलब द वॉट एवर बिजनेस द कंपनी इज गोना डील विद, तो ये वो कंसीव करता है आइडिया, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, की जो भी बिजनेस उसको रन करनी है, and does the necessary preliminary work। focus on the word preliminary। preliminary work मतलब वो सारे काम जो कंपनी फॉर्म होने से पहले किया जाता है, वो सब काम कौन करता है? प्रोमोटर करता है। तो प्रिलिमिनरी वर्क, जो भी काम कंपनी फॉर्म कर